आज की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है, बल्कि सबसे डेंजरस चीज है कंट्रोल। कंट्रोल इस बात पर कि तुम क्या जानते हो, किस चीज को मानते हो और कब तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो। तुम रोज उठते हो, कोई लोग स्कूल जाते हो, कोई अपने काम पर जाते हो, अपने बिल्स पे करते हो, अपना खाते पीते हो और सो जाते हो, और तुमको लगता है जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे पास ही है। पर सच तो यह है कि तुम्हारी जिंदगी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पहले ही लिए जा चुके होते हैं। तुम जिस न्यूज को न्यूज समझ रहे हो वो उन्होंने अपने हाथों से लिखी है। तुम जिस हिस्ट्री को हिस्ट्री समझते हो, फैक्ट्स मानते हो, वो उन्होंने पहले ही बदल दी है। और तुम जिस शांति को शांति समझ रहे हो, बल्कि वो है कंट्रोल। और इसका सबसे स्केरी पार्ट ये है कि तुम्हें कभी पता ही नहीं लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, कि तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अगर कंट्रोल को जबरदस्ती लिया जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिलती है, लेकिन अगर कंट्रोल को कंफर्ट के साथ दिया जाए तो तुम्हें कभी पता ही नहीं लगेगा तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम कहोगे सब ठीक है, सिस्टम तो ऐसे ही वर्क करता है, और यहाँ तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो, और यहाँ पावर की जीत हो जाती है। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि सिस्टम गलत है या सही, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारे सामने से हटा दिया जाए, तुम्हारी हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की बुक्स में से कुछ चैप्टर्स को मिटा दिया जाए और जो सवाल पूछे उसे डेंजरस का टैग दे दिया जाए, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है या फिर तुम्हें साइलेंस किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर एक बहुत फेमस मांगा एनिमे वन पीस बहुत बढ़िया तरीके से देता है। आज हम इसी को समझेंगे वन पीस के थ्रू। और एक बात मैं इस वीडियो के पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी को एक्सपोज करने के लिए या फिर कोई एलिगेशन लगाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई जा रही। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ पावर और कंट्रोल के डायनामिक्स को समझना और उनके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना है। ये हम करेंगे वन पीस एनिमे के थ्रू। और हाँ, एक और स्पॉइलर वार्निंग, इसके बीच में एनिमे के काफी स्पॉइलर हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पर देखिए। पावर का सबसे पहला रूल कि जो पास्ट को कंट्रोल करता है वो प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए पास्ट में भी हमने देखा है कि काफी रूलिंग एम्पायर्स ने अपनी हिस्ट्री को खुद लिखा है। काफी डिक्टेटर्स ने बुक्स को बैन किया है, हिस्ट्री को मिटाया है, और जिन्होंने हिस्ट्री को ढूंढने की कोशिश की है या सच को खोजने की कोशिश की है उनको मार दिया गया। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स ढूंढने के लिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कोलोनाइजिंग कंट्रीज जब किसी कंट्री पे कब्जा करती थी और उन्हें लूटती थी तो इस चीज को वो सिविलाइजेशन का नाम देती थी। लाखों लोग मारे गए और इस चीज को वो डेवलपमेंट के नाम पे छुपा देती थी। वॉर्स में जहां बहुत सारे लोग मारे गए उनको कोलैटरल डैमेज बोला गया और टॉर्चर करने की जगह को डिटेंशन सेंटर बोला गया। और किसी जर्नलिस्ट ने इस चीज को कवर करने की कोशिश की या सच को सामने लाने की कोशिश की, उसको बहुत सारे केसेस करके एंटी नेशनल बोल के देश छोड़ने पे मजबूर किया गया। अब हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो सच सिस्टम को एक्सपोज करता है उसे मिटा दिया जाता है या दबा दिया जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को वन पीस ने बहुत सिंपल तरीके से दिखाया है। वन पीस का एक कॉन्सेप्ट है वॉइड सेंचुरी। इसमें क्या होता है कि पूरे 100 साल के पीरियड को हिस्ट्री में से गायब कर दिया जाता है, और अगर कोई सवाल पूछे कि उन 100 सालों में क्या हुआ था तो उसे डेंजरस का टैग दे के क्रिमिनल बना दिया जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ था तो इसे छुपाया क्यों जा रहा है? अब हम इस चीज को वन पीस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वन पीस में एक आइलैंड है जिसका नाम था ओहारा आइलैंड। यहाँ के लोग कोई बॉम्ब नहीं बना रहे थे, ना वो कोई आर्मी इकट्ठी कर रहे थे। उन कर क्या रहे थे कि वो हिस्ट्री को समझना चाहते थे। वो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे और हिस्ट्री को समझ रहे थे। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सोचा कि ये नॉलेज डेंजरस है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने उस पूरे आइलैंड पे अटैक कर दिया, सारा आइलैंड तबाह कर दिया और हिस्ट्री से मिटा दिया गया। लोगों को मार दिया, स्कॉलर्स को मार दिया, उन्होंने बच्चों तक को नहीं बख्शा। और अगर एक बच्ची गलती से बच भी गई तो उसके ऊपर बहुत बड़े क्रिमिनल का टैग लगा दिया गया, उस पर बाउंटी सेट कर दी गई और उसकी जान के दुश्मन बन गए। अब इसको रियल दुनिया के लेंस लगा के देखते हैं। सोचिए उन जर्नलिस्ट के बारे में जिन्होंने वॉर फुटेजेस को दिखाया, डेड सिविलियंस, बॉम्ब हॉस्पिटल्स, टॉर्चर्स। उनको क्या मिला? कोई अवार्ड? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें देश निकाला मिला। सोचो उन विसल ब्लोअर्स के बारे में,
विसल ब्लोअर गाइस वो होते हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और उसका सच दुनिया के सामने लेके आते हैं या उसको एक्सपोज करते हैं। अब उनके बारे में सोचिए जिन्होंने गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की कोशिश की कि गवर्नमेंट सीक्रेटली अपने सिटीजन्स पे स्पाई कर रही है, उन पे मॉनिटर किया जा रहा है। उन्हें क्या मिला? उन्हें कोई हीरो नहीं बनाया गया, बल्कि उन पे भी केसेस फाइल किए गए और उनको ट्रेटर बताया गया। पैटर्न बहुत सिंपल है गाइस, सच गलत नहीं है लेकिन सच बोलना गलत है, और जो सिस्टम को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं उनका सच बदल दिया जाता है। अब वन पीस यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमारी रियलिटी को एक एनिमे के जरिए दिखा रहा है। अब हमारी दुनिया में सबसे डेंजरस पावर वो होती है जो दिखाई नहीं देती। वो इलेक्शंस में खड़े नहीं होते, वो बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं देते, पर उनके हर डिसीजन से हमारी लाइफ का सारा एस्पेक्ट बदल सकता है। हमारी जॉब्स, हमारी सेविंग्स, हमारा फ्यूचर, सब कुछ बदल सकता है। वो इतनी पावर होल्ड करते हैं। तुम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हो और गवर्नमेंट खुद भी कभी कभी प्रेशर में होती है, पर प्रेशर किस चीज का? डेट का, इन्वेस्टर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इतनी पावर होल्ड करते हैं कि वो गवर्नमेंट के भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इस आइडिया को भी वन पीस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है एक कैरेक्टर के थ्रू जिसका नाम है ईमू। वर्ल्ड को लगता है कि वो फ्री है, सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट है विद देयर इंडिपेंडेंट किंग्स, बट असली में सबका राजा एक है जो उनको ऊपर से कंट्रोल कर रहा होता है, जिसका नाम है ईमू। ये कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, बल्कि सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स में। आज पावर फेस के फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक पावर स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, और इस स्ट्रक्चर को जो समझ आता है वो समझ जाता है कि कंट्रोल वर्क कैसे करता है। अब हर सिस्टम के टॉप पर एक इलाइट क्लास होती है, और इस सीरीज में उस इलाइट क्लास को बोला गया है सेलेस्टियल ड्रैगन्स। जी हाँ, सेलेस्टियल ड्रैगन्स रूल्स बनाते भी हैं, पर इनके लिए रूल्स अप्लाई नहीं करते। ये अपने से नीचे को चींटी के बराबर समझते और मसलते हुए निकल जाते हैं। इनके लिए कोई मायने नहीं रखते रूल्स के, वो सिर्फ नीचे वाली क्लास के लिए होते हैं। अब हमारी रियल दुनिया में भी सेलेस्टियल ड्रैगन जैसे लोग होते हैं, वो लोग जो सूट्स पहनते हैं, प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं और बोर्ड रूम्स में मीटिंग करते हैं। रूल्स उनके लिए भी नहीं अप्लाई करते। सोचिए उन केसेस के बारे में जहां बड़े बड़े लोगों पे फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस, एक्सप्लॉयटेशन के केसेस या वॉर क्राइम्स के भी केसेस लगते हैं, लेकिन उनका होता क्या है? केसेस चलते रहते हैं, सालों तक चलते रहते हैं। कभी कभी एविडेंस लॉस्ट हो जाते हैं और कभी कभी तो विटनेस ही गायब हो जाता है, और एट द एंड होता क्या है? या तो सेटलमेंट होती है या फिर केस क्लोज्ड। और अगर उन्हें पनिशमेंट भी होती है तो वो इतनी दिखावे वाली होती है, जैसे कि उन पे फाइन लग जाना जो कि उनकी 1 घंटे की इनकम के बराबर है, या फिर उन्हें बोलना पब्लिक अपॉलॉजी के लिए, जो हमें भी पता है उनकी पीआर टीम लिखती है। अगर ऐसा बार बार होने लगता है तो हम एज अ सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही सिस्टम है, ऐसा ही होता है। और वन पीस में भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ऐसा ही क्रूअल दिखाया जाता है। इससे साफ मैसेज क्लियर होता है कि जब किसी के पास प्रिविलेजेस होती हैं और उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, तो इनजस्टिस कॉमन हो जाती है और सोसाइटी का पार्ट बन जाती है। और गाइस, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग सच तो ये है कि गलत सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी नहीं आपको गलत लोगों की जरूरत है, अच्छे लोग ही काफी हैं। वो लोग जो अपना ईमानदारी से काम करते हैं, वो लोग जो सोचते हैं कि मैं तो सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं और मैं तो पॉलिटिक्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। वन पीस में मैरीन्स भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं। बहुत सारे मैरीन्स सच में ये बिलीव करते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को पायरेट्स के आतंक से बचा रहे हैं और वो इस चीज को सही मानते हैं। लेकिन एक दिन सिस्टम उन्हें कुछ ऐसा करने को बोलता है कि इस इंसिडेंट को छुपा दो, इस रिपोर्ट को पब्लिश मत होने देना, इस सवाल को यही खत्म कर दो। यही तो टेस्ट है, और ये टेस्ट रोज रोज हमारी रियल दुनिया में भी होता है। सोचिए उन सोल्जर्स के बारे में जिनको नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम के नाम पे बैटलफील्ड्स पे मरने के लिए भेजा जाता है, पर रियल रीजन उनको भेजने का नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती, बल्कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल प्रॉफिट्स होते हैं, मिनिस्टर्स की जेबें भरना। पर उन सोल्जर्स के पास तो कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। सोचिए उन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के बारे में जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं जो सिविलियंस के ऊपर नजर रखते हैं, उनकी ईमेल्स, उनकी प्राइवेट लाइफ, हर चीज पे स्क्रूटनी की जाती है। और जब कोई सवाल उठाता है और कोई इसको गलत बोलता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या उसको हीरो बना दिया जाता है? क्या उसको कोई मेडल मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके ऊपर एंटी नेशनल का टैग लगा दिया जाता है, उसको देश से निकाल दिया जाता है और उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है।
और दूसरी जगह आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो बोलते रहे कि मैं बस अपना काम कर रहा हूं। सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम ने उन्हें रिवॉर्ड दिया, उन्हें प्रमोशंस दी, उन्हें सिक्योरिटी दी और उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि किसी को कंट्रोल करना है तो कंफर्ट साथ में देना पड़ेगा। यही वो कंफर्ट है और इससे इंसान ओबीडियंट बन जाता है। अब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अगर कोई बोलता है कि आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, तो समझ लेना वहां पे सिस्टम अपना काम कर चुकी है। और वन पीस इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है जो मरीन्स के साथ होता है। जब भी पावर को थ्रेट फील होता है तो पावर सबसे पहले एक काम करती है, पूरी स्टोरी को बदल देना। जो सच बोल रहा होता है उसको एंटी नेशनल के टैग से, और जो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम को, उसको क्रिमिनल बना दिया जाता है। और जब आप ऐसे टैग लग जाते हैं तो लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। वन पीस की स्टोरी में भी पायरेट्स को एज अ विलन दिखाया जाता है। बहुत सारे पायरेट्स अपनी जर्नी में बहुत सारे गुलामों को फ्री करने का काम, डिक्टेटर्स को मारने का काम और लोगों की मदद करने का काम करते हैं, लेकिन उनके पोस्टर्स में लिखा जाता है मोस्ट वांटेड। अब हमारी रियल दुनिया में भी तो कुछ ऐसा ही होता है कि जो जर्नलिस्ट रियलिटी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी बोल दिया जाता है, और जो एक्टिविस्ट पावरफुल कॉर्पोरेशंस को एक्सपोज कर रहे होते हैं और लोगों के हित के सोच रहे होते हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया जाता है। अब वन पीस में भी यही बोलते हैं कि जस्टिस और लॉ एक चीज नहीं होते। इसका मतलब कि अगर लॉ है तो जरूरी नहीं आपको जस्टिस मिलेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो मैं किसी एक इंसान का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि एक सिस्टम को चलाने के लिए एक इंसान काफी नहीं है, और शायद चला भी रहा हो बट इस चीज का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सिस्टम स्ट्रक्चर पावर से आती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशंस, पावर, नेटवर्क, मीडिया इन्फ्लुएंस, ये सब जब मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बनता है। और इस सिस्टम का काम पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि इस सिस्टम का काम है सोचना कि अपनी पावर को मेंटेन कैसे रखा जाए। इसलिए रियल लाइफ में ईमू एक मैकेनिज्म है। वन पीस इस मैकेनिज्म को एक कैरेक्टर का रूप देता है ताकि इस चीज को आप इग्नोर ना कर सको और अच्छे से समझ पाओ कि हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। अब वन पीस का ट्रेजर शायद गोल्ड नहीं है, क्योंकि गोल्ड तो अमीर लोगों को एक्साइट करता है, पर सच इस पूरे सिस्टम को हिला देता है। शायद इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट वन पीस को छुपा के रखना चाहती है और नहीं चाहती कि वन पीस एक्सपोज हो, क्योंकि सच जब एक बार एक्सपोज हो जाता है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और एक्सपोज होना तो पावर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। वन पीस ये नहीं कहता कि हर गवर्नमेंट गलत होती है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और अगर आपकी गवर्नमेंट सवाल पूछने को क्राइम बताए तो इसका मतलब समझ लेना कि आपकी गवर्नमेंट में कोई तो डिफेक्ट है। हमारी हिस्ट्री का और वन पीस का एक यही लेसन है कि जब हम लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं और अपनी गवर्नमेंट पे पूरा ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे हित के लिए काम कर रही है, उस दिन हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। अब एंड में सिर्फ ये एक ही सवाल रहता है कि ये फिक्शन वन पीस हमारी रियल लाइफ से इतना ज्यादा रिलेटेड क्यों लगता है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस ही है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप मेरी वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मिलते हैं अगली वीडियो में।